Good morning guys, you all are welcome in a trigonometry, the era of trigonometry। और आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। देखिए आपको लग रहा होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग 1, 2, 3 इसके सामने हमारी गाड़ी नहीं जा रही और जाएगी भी नहीं बेटा, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉम्पिटेटिव का सवाल सॉल्व करना ये हमारा एम ही नहीं है। फिलहाल हमारा फंडामेंटल में एम ये शुरू है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ डील कर पाए। अभी सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको इसके तरीके से दूँ, दैट इज बाय यूजिंग द स्टेट बोर्ड मेथड कि फाइंड, सॉल्व, इवैल्यूएट, तो भी आप इसको करा सकते हो। पर ऑप्शन वाले इसमें क्या अलग होता है, स्टेट बोर्ड में कितना लंबा चल के जाना पड़ता है, इन सब चीज़ों की एक आइडिया आ जाए बच्चे को, इसलिए ये पैटर्न यहाँ पे अपना रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के पहले और हमारे ट्रिप के क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और हमें पता है हमने ये बचपन में यानी 9th 10th में पढ़े हैं, when the term in the form of 1 minus cos A upon 1 plus cos A, वो समय पे उसे रैशनलाइज कीजिएगा। रैशनलाइज करने का मतलब हुआ मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय इट्स कंजुगेट पेयर, ये हुआ कंजुगेट पेयर, ठीक है। न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कीजिए, सेम टर्म रिपीट हो रही, दैट इज नथिंग बट द 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए इट्स होल स्क्वायर, पूरे इसका, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रैकेट रिपीट हुआ। फिर डिनोमिनेटर में जाएंगे फॉर्म लेके a प्लस बी, a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, याद कीजिए तो जरा, a प्लस बी, a माइनस बी, सो आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस a, 1 माइनस कॉस a, आंसर क्या देगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस a स्क्वायर। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आज ही उठ के हमें स्टेट बोर्ड की या कॉम्पिटेटिव की कोई एग्जाम नहीं देनी है, तो धीरे धीरे चलिएगा ना। अंडर रूट में जब भी किसी का स्क्वायर होता है, कैसे याद रखना, अंडर रूट में जब भी किसी टर्म का स्क्वायर होता है, टर्म कीप एज इट इज। दूसरी कहानी, इंटरवल के पहले एक बाद एक, सेम वैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है और रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स ही होता है। अभी ये कहानी इसको लगा दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेती हूँ आपके लिए, 1 माइनस कॉस ए इट्स होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, कितना 1, कॉस ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। अभी बोलना मैडम तुरंत क्यों नहीं लगा लिए प्रॉपर्टी जो आपके हाथ में थी, तो मैंने सोचा, मैंने थोड़ी देर रुक के ये सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ ही निपटा लेते। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर और फिर इसको अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर है। और फिर ये वाली प्रॉपर्टी कि अंडर रूट में अगर स्क्वेयरिंग टर्म है तो रूट एंड स्क्वायर बोथ गेट कैंसल, वी आर गेटिंग 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। एक अकेला डिनोमिनेटर काफ़ी रहता है प्लस और माइनस में सेपरेट करने के लिए, एक अकेला डिनोमिनेटर काफ़ी है। एक डिनोमिनेटर कौन है, यहाँ पे साइन है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। चलिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिए बिना साइन कॉस टैन कैसे बनेगा ना। 1 अपॉन कॉस ए का मतलब हुआ सेक ए एंड कॉस ए अपॉन साइन ए का मतलब हुआ कॉट ए। हमारा करेक्ट आंसर हुआ ये। अभी पैटर्न क्या बदलता है, जब स्टेट बोर्ड में ये सवाल रहता
तो वो सवाल पूछता आपको फाइंड, या फिर इसी का नेक्स्ट पैटर्न आता प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस कॉट ए, एंड दिस इज द प्रूफ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, जहाँ पे सेम भाई जैसे का वैसा, सिर्फ कॉस की जगह किसने ले ली, साइन ने. और जब ऐसे जगह पलट हो जाती है तो तुरंत हमारा ध्यान भटकने के पहले ही रैशनलाइज करा लेना. लो रैशनलाइजेशन हो गया. सो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए रिपीट हुआ, इसका मतलब वो बना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए एंड इट्स होल स्क्वायर. अभी ऑलरेडी एक बार अपन इसको डिटेलिंग करा चुके, बार बार वही नहीं. a प्लस बी ए माइनस बी गिव्स द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए कौन 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए. और हमारी चप्पा बच्चा जानता है अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट द कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज 1 माइनस साइन ए इट्स होल स्क्वायर. चलिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ कंसेप्ट, अंडर रूट में अगर स्क्वेयरिंग टर्म आई देन रूट and square both get cancel. It means we are getting 1 minus sin a and having the upon cos a. Separate the denominator. After separating the denominator we are getting 1 upon cos a minus sin a upon cos a. अभी यहाँ पे और आगे जाइए. 1 upon cos a का मतलब होता है sec a, और sin a अपॉन cos a का मतलब होता है tan a. It means we are getting our values in the form of sec a minus tan a surviving in our option number D. समझ में आ रहा बेटा पूरा क्वेश्चन यूजिंग बाय रैशनलाइजेशन मेथड. चलिएगा फिर नेक्स्ट सवाल पे जंप मारते हैं. नेक्स्ट सवाल में हमें क्या क्या पैटर्न्स दिए हुए हैं वो देखिए. That is sin of 42 is equal to x, then what's the value of cos of 48? बहुत ही सिंपल सवाल है. जैसे ही सवाल पढ़े, जब ऐसे चित्र विचित्र ऐसे एंगल्स आते 0, 30, 45, 60 और 90 को छोड़ के, तो वो समय पे आपने सोचना क्या ये कोई रिश्तेदारी निभाता है, तो चुपचाप गपचुप क्या करना, साइड में एक एंगल अवेलेबल है 42 और दूसरा आ रहा 48, दोनों को ऐड करा के देखना. उंगलियों पे करते हो सेम वैसे. सो 2 + 8 10 0 1 4 + 4 8 + 1 90. अरे ये क्या हुआ, 42 और 48 मिला के सम दे रहा 90. इसका मतलब हुआ दे आर कॉम्प्लीमेंट. और अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो क्यों ना हम लोग हमारा दिमाग लगा दे. कैसे, ऐसे साइन ऑफ 42 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू x. मुझे 42 को 48 वाले पैटर्न में लिखना है. सो साइन ऑफ 90 में से क्या कम करा लूँ तो 42 48, यानी बैलेंसिंग जैसे के वैसे ही हो रही. और इतनी वाली जो टर्म है जस्ट मैच दिस विथ योर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. रिपीट करो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो देयरफॉर साइन ऑफ 90 माइनस 48 थीटा. थीटा कौन है, थीटा 48, यानी यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉस ऑफ 48 दैट गेटिंग द वैल्यू इज इक्वल टू x. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं जुगाड़ जमाना. वही के वहीं पे गाड़ी गोल 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 घूमती जाएंगी और वही के वहीं पे हमको आंसर्स मिलते जाएंगे. गेट इट माई पॉइंट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या खास क्या बात देखिएगा, साइन ए
प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। जब भी ऐसा आए ना यार, वो समय पे पकड़ना इनको और मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी की बात के बाद में सोचते बैठे। फिलहाल उनमें कुछ रिश्तेदारी के चांसेस है नहीं, कुछ हो नहीं सकता है उसमें। हम लोग क्या करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे देखिए क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस कॉस बी, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट सी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म हमें क्या क्या यहाँ पे मिल रहा। तो फर्स्टली एक फॉर्मूला बन रहा a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी अगर आंसर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर देता है तो यहाँ पे आंसर बन जाने को होना साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर बी। बन गया एक। फिर सेकंड में जाइए, सेकंड के लिए जब कहानी सुनेंगे तो फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी आंसर में जाएगा कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी। प्लस के साथ हमारी बातें चल रही है यहाँ पे, अपॉन में चलिए दो ब्रैकेट्स दिख रहे, वो दोनों ब्रैकेट्स को कैसे इकट्ठा करेंगे, कुछ इस तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी और सेकंड ब्रैकेट में साइन ए माइनस साइन बी। फिर और क्या कारनामा करना बाकी है हमारे पास, हम लोग सिंपल लॉजिक से ए वाले टर्म एक साइड एंड बी वाले टर्म एक साइड ले लेंगे, कुछ ऐसे साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए एंड सेकंडली साइन स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर बी। कैसे काम करेगा ये, वर्कआउट कैसे करेगा वो देखिए। सो सबसे पहले यहाँ पे आ गया फर्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, बचे हुए दोनों टर्म माइनस साइन के साथ है, माइनस को बाहर ले लो, इट मीन्स माइनस इन अ ब्रैकेट साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर बी एंड अपॉन में चलिए। अपॉन में हमारे पास टर्म है ही अभी, उसके बारे में तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, सोचेंगे धीरे धीरे। कैसा, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अभी और वैल्यूज को आगे लेके चलो, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1, माइनस साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर बी, ये भी हो गया 1, और अपॉन दो ब्रैकेट वाला डिनोमिनेटर जैसे का वैसे 1 माइनस 1 0 एंड 0 अपॉन दिस टू ब्रैकेट, नो डाउट आंसर इज इक्वल टू 0 लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ भी करा लो आप, योर आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हुआ आपके लिए कितना, 0। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, जहाँ पे सी a simple and very nice question, 1 upon 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta। सोचिएगा क्या हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज का कुछ यहाँ पे वापर हो सकता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी देखिए 1 जैसे का वैसा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है यार, वही के वहीं पे घूमना। तुम घूमे तो 360 में ट्रिग्नोमेट्री तुमको हिलाएंगे, इसीलिए बराबर वही के वही पे रोटेशन करो। 1 अपॉन, अभी सेक की रिश्तेदारी बनती है कॉस के साथ, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, उल्टा सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1. इट मीन्स आवर आंसर इज इक्वल टू 1. समझ में आया बेटा? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के वीडियो के लिए एंड द क्वेश्चन इज 3π/5 रेडियन मीन्स। सवाल का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास था। क्या क्या याद रखना है? टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय π/180 एंड टू कन्वर्ट रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180/π. By using this concept we just finding the value of 3π/5. अभी ये डिग्री में है कि रेडियन में? तो रेडियन के जगह पे तुम्हारा एंगल लिखो 3π मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 180/π से। सो यहाँ पे आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180/π. जितना काटछाट हो सके उतना काटछाट कीजिएगा। एक एक पाई गेट कैंसिल, फिर बचा मेरे पास इतना 3 × 180 और इसको अपॉन कितना 5. और एक कदम आगे जाऊंगी। आप पेन लेके बैठे हो तो आप क्या करो अभी फटाक से 180 को डिवाइडेड बाय 5 करो। चलो बोल लो यार, फन में एक टेबल बोल लो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 माइनस 15, 18 माइनस 15 3, 0 6 30, यानी हमारा यहाँ पे नंबर 5 1 ज़ा 5 और 5 36 ज़ा 180। क्या बचा है? हमारे पास रहा 3 × 36। इसको भी सॉल्व करा लेते बच्चों के समान। चलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 36 मल्टीप्लाइंग बाय 3, 3 6 ज़ा 18, 8 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 108 108 डिग्री। किसको किस में कन्वर्ट किया? तो कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री। सवाल बहुत अच्छा है बेटा। आपके लिए आज के वीडियो में एक छोटा सा काम दे रही हूँ और काम ये कि ट्राई करके देखिएगा क्या आपको भी डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन जमता है। देखिए डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय π/180 यू गेट रेडियन। सेकंड साइड रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय 180/π दैट इज इक्वल्स टू डिग्री। क्या क्या कन्वर्शन करोगे आप? पहला 36 डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में, दूसरा 120 डिग्री, थर्ड 180 डिग्री, फोर्थ 105 डिग्री। इतने टर्म्स को आप डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करोगे और सेकंड साइड रेडियन को कन्वर्ट करोगे डिग्री में। फर्स्ट 3π/5 रेडियन, सेकंड 4π/5 रेडियन एंड थर्ड 2π रेडियन। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे बेटा तब ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सवाल के जवाब क्या क्या लिखे। तब तक के लिए ट्राई दिस, टेक केयर। कल से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।